चलिए, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम लोग राष्ट्रीय आय योग्यता परीक्षा में आने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस प्रकार के प्रश्न आपके 5 नंबर के पक्का आते हैं जीमैट में 90 में से। एक प्रश्न आपको दे देंगे, एक कंडीशन आपको दे देंगे और उसके हिसाब और उसी पर आधारित कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, जो कि पढ़ने में बड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि कैसे हल किया जाए। ऐसे ही प्रश्न को लेकर हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक है पजल टेस्ट या कह सकते हैं पहेली परीक्षण जिसे कहा जाता है। प्रश्न क्या कहते हैं? ए और बी हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। ए और बी हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। बी और सी क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। सी और ई क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं। डी और ई टेनिस खेलते हैं। फिर ए और सी वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलते हैं। ए और डी हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। ये प्रश्न की कंडीशन दे रखी है। इसके बाद प्रश्न है कौन हॉकी, फुटबॉल और टेनिस तीनों खेलता है। देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो गया, कुछ प्लेयर्स हैं, कुछ खिलाड़ी हैं, ए बी सी डी ई खिलाड़ी हैं जिनका नाम बार बार आ रहा है। कुछ खेल के नाम दिए हैं वो भी बार बार आ रहे हैं, ठीक है। अब जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो क्या करोगे आप? प्रश्न के इंफॉर्मेशन के हिसाब से एक टेबल बना लोगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे बनाया, एक यहाँ पे खेल है और खिलाड़ी है, तो खेल आप ऐसे लिखो, खेल कौन कौन से हैं? हॉकी का है, ठीक। फिर क्या है दूसरा खेल? फुटबॉल कह रहा है। फिर क्रिकेट और कौन से खेल है? टेनिस और वॉलीबॉल। और कोई खेल रह गया? 5 खेल है शायद। वॉलीबॉल 5 खेल हो गए, 5 खेल हो गए। और कितने खिलाड़ी हैं? अब लोग खिलाड़ी कितने हैं बेटा? यहाँ पे ए है, बी है, सी डी ई है। अब ऐसे आप अगर जब टेबल इसके बना लेते हो, ठीक, टेबल ऐसे बना लीजिए आराम से। अब जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास दी है उस हिसाब से चलते चलो। उन्होंने क्या कहा है, देखो, ए और बी हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। अब पकड़ो, ए प्लेयर, ए खिलाड़ी जो है, प्लेयर ए है, वो क्या खेलता है? हॉकी खेलता है और फुटबॉल, टिक कर दो ऐसे। बी भी क्या खेलता है? हॉकी और फुटबॉल खेलता है। इस लाइन से हमने ये 4 टिक कर लिए हैं। ए और बी हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। फिर बी और सी क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। बी और सी भी क्या खेलते हैं? क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल भी। यानी बी क्या खेल रहा है? क्रिकेट। अब बी पर आ जाइए, बी खेल रहा है क्रिकेट और फुटबॉल पर जो टिक किया है पहले से। सी क्या खेल रहा है? क्रिकेट और फुटबॉल, टिक कर दो ऐसे। भाई सी आपका क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, सही है। अगले में आ जाओ, सी और ई क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं। सी और ई क्रिकेट और वॉलीबॉल खेल। अब सी में देखो, सी क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है और वॉलीबॉल खेल रहा है, ठीक। ई क्या खेल रहा है बेटा? ई खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है और वॉलीबॉल खेल रहा है, यही तो है। फिर डी और ई टेनिस खेलते हैं। डी खेलता है टेनिस, ई खेलता है टेनिस। अब हमें ये आ रहा है कि कौन सा प्लेयर कौन कौन से खेल खेल रहा है। अब आ जाइए, ए और सी वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलते हैं। ए क्या खेलता है? वॉलीबॉल और फुटबॉल, ठीक है। सी क्या खेलता है? वॉलीबॉल और फुटबॉल। सी भी वॉलीबॉल फुटबॉल खेलता है, जो कि हमने ऑलरेडी टिक कर रखा है, सही है। अब देखो, ए और डी हॉकी फुटबॉल खेलते हैं। ए हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। डी हॉकी और फुटबॉल खेलता है, ठीक है। फुटबॉल पे टिक कर दो, हाँ फुटबॉल खेलता है, यही तो है आपके पास, सही है। अब ये इंफॉर्मेशन कौन कौन क्या खेल रहा है, अब यहां से हमें क्या पता लगा? जो खिलाड़ी ए है वो क्या खेल रहा है? हॉकी खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, वॉलीबॉल खेल रहा है। प्लेयर बी क्या खेलता है? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट। प्लेयर सी क्या खेलता है?
फुटबॉल, क्रिकेट और वॉलीबॉल। सही है। डी क्या खेल रहा है? हॉकी, फुटबॉल और टेनिस। प्लेयर ई क्या खेल रहा है बेटा? क्रिकेट, टेनिस और वॉलीबॉल। ये सारे इंफॉर्मेशन सबके बारे में आ गई है। अब जो भी प्रश्न बनने होंगे इसी से प्रश्न बनेंगे। जो भी प्रश्न बनेंगे, यानी क्या होगा, आप जब कुछ लिख देते हो तो कहीं ना कहीं सोचना देखना आसान हो जाता है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? पहला प्रश्न क्या? कौन हॉकी, फुटबॉल, टेनिस तीनों खेल खेलता है? अब आराम से, आपसे आसान है बताना। हॉकी देखो, फुटबॉल, हॉकी फुटबॉल और टेनिस। अब हॉकी देखो, फुटबॉल देखो। हॉकी फुटबॉल कौन कौन खेल रहा है? ए भी खेल रहा है, बी भी खेल रहा है और डी भी खेल रहा है। लेकिन टेनिस डी खेल रहा है। अपनी सुविधा के लिए चाहे तो बाकी में क्रॉस लगा दो भाई, ये बाकी का हमें ये गेम नहीं खेल रहे हैं, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। ऐसे भी कर सकते हो आराम से कि ये बाकी लोग गेम नहीं खेल रहे हैं। अब डी क्या खेल रहा है देखो। अब जो डी ऐसा है वो हॉकी भी खेलता है, फुटबॉल भी खेल रहा है और टेनिस भी खेल रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा आराम से? डी आ गया। इसी इंफॉर्मेशन पे 5 प्रश्न बनेंगे। अब अगला क्या? कौन वॉलीबॉल, टेनिस, क्रिकेट खेलता है? वॉलीबॉल देखो कहां पे, वॉलीबॉल देखो कौन कौन है? वॉलीबॉल, टेनिस। कम से कम एक बार में 2 गेम ले लोगे तो सही रहेगा। आसपास है वॉलीबॉल, टेनिस कौन खेल? वॉलीबॉल, टेनिस, ये देखो यहां आ गया वॉलीबॉल, टेनिस, ये दोनों खेल रहे हैं। तीसरा कौन सी गेम कहा गया है? क्रिकेट। देखो ये ई वाला आपका क्रिकेट भी खेल रहा है। आसान लग रहा है? क्रिकेट। अब आराम से यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। आसान है, ठीक ठाक है। अब तीसरा अपने आप बता लोगे। फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल। अब बताओ, फुटबॉल, क्रिकेट और वॉलीबॉल। फुटबॉल, क्रिकेट देखो आसपास है, फुटबॉल, क्रिकेट और तीसरा क्या कह रहा है? वॉलीबॉल। फुटबॉल, क्रिकेट ये भी खेल रहा है, बी खेल रहा है, सी भी खेल रहा है, वॉलीबॉल इसी वाला है ना। फुटबॉल, क्रिकेट और वॉलीबॉल। इसी प्रकार आप ऐसे प्रश्न कर सकते हो। इंफॉर्मेशन देके उसको हमेशा ऐसे प्रश्न जब भी आए टेबुलर फॉर्म में कर लीजिए। इसको टेबल बना लीजिए कि क्या क्या जानकारियां दी हुई हैं और किस किस के बारे में बात कहा गया, क्योंकि इन्होंने सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए एक ही चीज को कई बार और कई तरीके से कहा गया है। कई बार और कई तरीके से कहा गया है। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न आपके पास इसमें है, देखिए। प्रश्न कह रहा है 5 लोग PQRST हैं। पजल टेस्ट, पहेली परीक्षण, इस प्रकार के प्रश्न जब भी आपके पास आए कम से कम 2 बार तो पढ़िए, 2 से 3 बार पढ़ के देखिए उसमें किस किस के बारे में बात किया गया है। कितने व्यक्ति हैं, खिलाड़ी की बात हुई है, खेल की बात हुई है, लिंग की बात हुई है, किस चीज की बात हुई है और भी सब चीजें हैं। यहाँ पे कह रहा है 5 लोग PQRST, 5 व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है। एक फुटबॉल खिलाड़ी है, एक शतरंज खिलाड़ी है और एक हॉकी खिलाड़ी है। यानी यहाँ पे अब किसकी बात हुई है? खिलाड़ी होने की बात हुई है कि 5 व्यक्ति में से कौन सा व्यक्ति कौन सा गेम खेलता है। फिर कहता है P और S अविवाहित महिलाएं हैं। तीसरी किसकी बात हो रही है? कि महिला है कि पुरुष है और वो विवाहित है कि अविवाहित है। यहां से हमें ये पता लगा कितने व्यक्ति हैं? 5। खेल की बात हो रही है, खिलाड़ियों की बात हो रही है, फिर अविवाहित महिलाएं और किस खेल में और किसी खेल में हिस्सा नहीं लेती हैं। यानी P और S किसी खेल में हिस्सा नहीं लेती हैं। महिलाओं में से कोई भी शतरंज या फुटबॉल नहीं खेलता, यानी जो महिला होंगी वो शतरंज नहीं खेलेंगी, फुटबॉल नहीं खेलेंगी। एक विवाहित दंपत्ति है जिसमें T पति है। एक विवाहित दंपत्ति है जिसमें T पति है। QR का भाई है, QR का भाई है, वह न हॉकी खेलता है न शतरंज खेलता है। इतनी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, सही है। अब देखो क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ बनेगा, बना लीजिए व्यक्ति का, फिर खेल, फिर लिंग बना लो, लिंग की बात हो रही थी, फिर किसकी बात हुई है? विवाहित, मतलब विवाह की स्थिति कह लीजिए, वैवाहिक स्थिति कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वैवाहिक स्थिति, कि वो विवाहित है, विवाहित नहीं है। ठीक है, चलो अब व्यक्ति कौन कौन से देखो, P,
QRST, यही तो है, यही है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या कहा गया, अब जो इंफॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से काम चल रहा है। एक फुटबॉल खिलाड़ी है, एक शतरंज खिलाड़ी है, एक हॉकी खिलाड़ी है, इससे हमें किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त नहीं हो रही फिलहाल। P और S अविवाहित महिलाएं हैं, इससे पता लग रहा है। P और S कौन है? अविवाहित महिलाएं। P और S महिला है, पहली चीज तो दो चीज पता लग रही है कि वैवाहिक स्थिति में अविवाहित है और महिलाएं हैं। P और S क्या हो गया है? फीमेल है, मतलब महिला है। P भी महिला है और S भी क्या है बेटा? महिला। ये पता लगा हमें इससे, ठीक। और क्या पता लगा है? अविवाहित है। कैसी हैं? अविवाहित। ये दो जानकारी हमें इससे मिल रही है, अविवाहित, और ये S भी क्या है बेटा? अविवाहित है। कोई दिक्कत किसी को? सही है। अब इसके बाद कहता है अगली जानकारी, किसी खेल में हिस्सा नहीं लेती हैं। क्या कह रहा है? किसी खेल में। कौन कौन? P और S, यानी खेल क्या है? क्रॉस लगा दो भाई, तुम लोग कुछ नहीं खेलते हो। सही है। P और S किसी खेल में हिस्सा नहीं लेती हैं। अब आगे बढ़िए। महिलाओं में से कोई भी शतरंज या फुटबॉल नहीं खेलता है। महिलाओं में से कोई भी शतरंज और फुटबॉल नहीं खेलता है। यानी हम कह सकते हैं P और S महिला हैं, तो ये शतरंज और फुटबॉल नहीं खेलेंगी क्योंकि महिला है। अगले में आ जाओ। एक विवाहित दंपत्ति है जिसमें T पति है। T क्या है? पति। पति मतलब पुरुष। पति मतलब ये हो जाएगा पुरुष, और इसकी स्थिति क्या है? विवाहित। ये तो कह रहा है विवाहित। अगली में आ जाओ। Q R का भाई है। Q क्या है? R का भाई है। Q R का भाई है। चलो ठीक है, Q R का हो जाएगा इसमें भाई। यही तो कह रहा है Q R का भाई है। इससे क्या समझ में आ रहा है? Q भाई हो गया है तो Q हो गया पुरुष। चार चीज पता लग गई। देखो P Q S T पता लग क्या है? Q R का भाई है। हमें P और S कैसी महिला थी? अविवाहित। लेकिन साथ में ये भी कहा गया था कि एक दंपति है। एक क्या है? पति पत्नी है, दंपति है, जिसमें T उसका पति है। तो T किसका पति होगा? R का। भाई इन्होंने Q के बारे में कहा है भाई है, R के बारे में तो कुछ नहीं कहा है। R के बारे में तो कुछ नहीं कहा है, तो R कह सकते हैं भैया R कौन है? महिला हो जाएंगे। यानी R की क्या स्थिति हो जाएगी? विवाहित। R की स्थिति क्या हो जाएगी? विवाहित। यहां तक सही है। अब देखो Q R का भाई है, वह न हॉकी खेलता है न शतरंज। गौर फरमाना। अब यहां ध्यान दो, Q जो है बेटा वो हॉकी भी नहीं खेल रहा है और शतरंज नहीं खेलता। तीसरा खेल कौन सा बचा है? तीसरा खेल क्या बचा है? फुटबॉल। तो Q क्या खेलेगा? फुटबॉल। आया? Q के बारे में कहा गया है न वो हॉकी खेलता है न शतरंज। क्या खेलता है? फुटबॉल। प्रश्न में क्या कहा गया था? एक फुटबॉल खिलाड़ी है, एक शतरंज खिलाड़ी है, एक हॉकी खिलाड़ी है। हमें एक फुटबॉल खिलाड़ी पता लग गया है। एक फुटबॉल खिलाड़ी पता लग गया है। अब बचा कौन? शतरंज खिलाड़ी बचा है और हॉकी खिलाड़ी बचा है। अब ध्यान दो, एक इंफॉर्मेशन और थी, महिलाओं में से कोई भी शतरंज या फुटबॉल नहीं खेलती है। महिलाओं में से कोई भी शतरंज या फुटबॉल नहीं खेलती। यहाँ पे क्या है? आर महिला है। आर महिला है। आर क्या नहीं खेल सकती है? शतरंज और फुटबॉल। कौन सा खेल बचा?
कौन सा खेल बचा? हॉकी। समझ में आ रहा है? इतना ऐसा प्रश्न है, टेबल बना लोगे सारी इंफॉर्मेशन आपकी निकल के आती चली जाएगी। अब कौन सा खेल बचा है बेटा? शतरंज बचा है और एक पुरुष बचा है। तो टी क्या खेलेगा? जब ये टेबल आपके पास बन के तैयार हो जाती है, आप जब ये टेबल बनाने में कामयाब हो जाते हो प्रश्न के इंफॉर्मेशन के अनुसार, तब चाहे कुछ भी प्रश्न पूछेगा इसी में से पूछेगा, कुछ भी प्रश्न पूछेगा इसी में से पूछेगा। अब देखो क्या लिखा है, फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? अब देखो फुटबॉल खिलाड़ी कौन है वहां पे, तो साफ साफ दिख रहा है, क्यों पर टिक कर दोगे ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। हॉकी खिलाड़ी कौन है? आर, देखो ये टिक हो जाएगा। शतरंज खिलाड़ी कौन है? ऐसे प्रश्न, ये दो प्रश्न आपके साथ डिस्कस किए हैं पजल टेस्ट के, और ये आपका NMMS नेशनल मेरिट कम मींस एग्जामिनेशन राष्ट्र आय योग्यता के परीक्षा के लिए तो इंपॉर्टेंट है, और ये बल्कि इस तरह के प्रश्न किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखने में बहुत कंफ्यूजिंग लगते हैं, इतना बड़ा प्रश्न होता है, प्रश्नों में इंफॉर्मेशन होती है, इसी के बाद वो 4-6 प्रश्न दे देते हैं, उसी के इंफॉर्मेशन के आधार पर हमें ऑप्शंस टिक करने होते हैं। ठीक है, इसी तरह से और प्रश्न अपनी बुक से लगाइएगा, किताबों से लगाइएगा, अभ्यास करिएगा। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।